सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे अमर अविनाशी अवतारी बाबा बालकनाथ जी। तो ये बाबा बालकनाथ जी कलयुग के अवतार हैं और अजर अविनाशी अवतारी ज्योत हैं। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 864 का द्वापर युग होता है, 1296 का तरदेहता युग होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। तो ये चारों युगों को तोड़ जोड़ दो तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो अगर 71 बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ये बीत जाए तो उसको एक मनमंत्र कहते हैं। तो अगर 71 बार ये चारों युग बीत गए तो एक मनमंत्र उसको कहा जाता है। एक मनमंत्र की आयु 30,66,20,000 वर्ष की होती है और जब 14 मनमंत्र बीत जाए तो 4,32,40,80,000 वर्ष, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसको सर्ग कहते हैं। और इतनी लंबी रात होती है, उसको प्रलय कहते हैं। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 दिव्य वर्ष की मानी जाती है, मतलब कि 3,110 खरब और 40 अरब साल की। तो इसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ये चारों युग बदलते रहते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी अमर अविनाशी हैं क्योंकि स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ, स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ। तो बाबा जी हमेशा जिंदा रहते हैं, चारों युगों के वो अमर हैं, मृत्यु से क्योंकि उनका कोई जन्म नहीं। अमर कहानी से उनकी अवतार लीला शिव पिता परमात्मा ने, शिव पार्वती ने, शिव शंकर जी के वो आंशिक अवतार है, इस अवतार लीला को शुरू किया था कलयुग के कल्याण के लिए। नाथ 84 सिद्धों में से सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी शिव शंकर के अवतारी हैं, शिव शंकर के पुत्र स्वरूप का कार्तिकेय स्वरूप अवतार हैं, जो शिव के अंश हैं। तो इसलिए वो इस इतनी लंबी जो युगों की आयु बताई गई, जब एक कल्प की आयु बताई ब्रह्मा जी, तो इन सब युगों में बाबा जी हमेशा अमर हैं, अविनाशी हैं और वो अवतारी हैं जिनमें सब अवतारों की शक्तियां समाई हुई है, क्योंकि उनको शिव से भी वरदान मिला, माँ पार्वती से भी मिला और गुरु दत्तात्रेय नाथ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार हैं, तीनों जो होते हैं उनमें, उनसे भी उनको थापड़ा और आशीर्वाद मिला। इसलिए विष्णु जी की भी शक्तियां उनमें गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के माध्यम से हैं और शिव के सब अवतारों की शक्तियां और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि नारद वगैरह, तो ये सब शक्तियां भी बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं। उनमें अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा प्राप्त पराक्रम में 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य, ये रिद्धियां सिद्धियां 23 और 9 निध नाम का खजाना है उनके पास। 10वें द्वार की योगी है, युक्ति है उनके पास। कुंडला वाले कुंडली जागरण है, मूलाधार, सवधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, त्रिकुटी, मानसरोवर, बिंदु चक्र, भंवर गुफा, 10वां द्वार, ये विद्या भी उनके पास। और प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, अपने शरीर में 84 तरह के प्राण होते हैं, सब बाबा जी का कंट्रोल है क्योंकि वो योगी नाथ है उन सब प्राणों पे। उनका शरीर भी दिव्य है, निर्वाण शरीर है, भूख प्यास से परे है, नींद से परे है, बुढ़ेपे से परे है, पाप पुण्य से परे, धर्म से परे है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है। बाबा जी के शरीर भी दिव्य है और उनमें ज्योत भी दिव्य है। तो वो अवतारी भी हैं चारों युगों में, पीढ़ी दर पीढ़ी, और पूर्ण गुरु करके ओम नमो सिद्धाय किसी सिद्ध पुरुष के माध्यम से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके माध्यम से बाबा जी के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करके फिर कीर्तन, स्मरण और श्रवण, ये इन 3 भक्तियों से चारों फलदायक हैं वो। धर्म मार्ग मतलब स्वर्ग जाना,
अर्थ मतलब पैसे से जुड़ी, रोटी का बड़ा मकान की जरूरत है। कामना मतलब कोई भी कामनाएं हो सकती है, मोक्ष की, मुक्ति की, इस संसार की, जगदानंद की, संसार के सुख, आत्मानंद की, आत्मा का दर्शन, ब्रह्मानंद की, शिव का दर्शन, प्रेमानंद की, गुरु साधु संतों फकीरों की करीबी और प्रेम सेवा मिलना। तो ये चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो अवतारी हैं, वो भी उनसे उनकी भक्ति चारों फलदायक हैं। और इन सब युगों में ये पूरे प्रलय से लेके सृष्टि को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, और वो पाली है, पालन आ रहा है कुल दुनिया के, सृष्टि के मालिक शिव है, उनकी जोत है उनमें। तो इसलिए बाबा जी आदि से लेके अंत तक हमेशा इन सारे युगों का भी अंत है, लेकिन बाबा जी का कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है, अनंत है, असीम है, महान है, कलयुग के अवतारी हैं, सिद्ध पुरुष है, उनमें सब शक्तियां समाई हैं। इस तरह से बाबा बालकनाथ अजर अमर अविनाशी और अवतारी जोत है। अगर पूर्ण गुरु किसी को मिल जाए और बाबा जी का सारा ज्ञान मिल जाए, उनसे दीक्षा प्लस शिक्षा मिल जाए, तो कोई भी फल वो बाबा जी से प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को निहाल और मालो माल हो सकता है। जय हो।